सकूते ढाका 16 दिसंबर, आज का दिन जिसको हम याद तो नहीं करते लेकिन हमें याद आ जाता है, इस वजह से याद करना पड़ता है। अच्छा, राइट। ये जरा थोड़ी सी बात हो जाए सकूते ढाका की। जब हम बात करते हैं मशरकी पाकिस्तान की 16 दिसंबर, वैसे तो जाहिर है आप जानती हैं एपीएस का जो है वो भी दिसंबर में हुआ और अब सियालकोट का सानिया भी दिसंबर में हुआ। तो आपका तो कई मरतबा बांग्लादेश जाना हुआ। बांग्लादेश बहुत तरक्की कर गया, एक ही टाइम पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबकी टाइमलाइन एक ही है, लेकिन उसके बाद जो है वो तरक्की करते करते आज देखिए कहां पर पहुंच चुके हैं। और हम जो है वो जहां पर थे उससे भी बहुत नीचे जा चुके हैं। आप एक्सपीरियंस भी अपना बताइए और इस पर भी जो मैंने बात की वो भी बताइए। कि इंडियंस जो है वो हमें आज तक माफ नहीं कर सके अलग होने पे। लेकिन हम जो है बांग्लादेशी अगर जब आम लोग आते हैं तो हम, मेरा ख्याल है, मैंने भी यही देखा है कि उसको बहुत वार्मली उनको वेलकम किया जाता है। बात करेंगे 1971 16 दिसंबर के हवाले से। मेरे ख्याल में कोई भी शायद दुनिया में नहीं होगा जिसको इस हवाले से कि 16 दिसंबर की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वाकया हुआ था, दुनिया में एक नया मुल्क जो है वो नमूदार हुआ जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। राइटली सो कि सारी इनकम तो पाकिस्तान की हमारी तरफ से आती है, लेकिन वो सारी इनकम वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। तो शेख मुजीबुर रहमान की एक तकरीर मैंने कोट की है जहां उन्होंने कहा है कि जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं एक नया शहर जो बना है, तो मुझे लगता है ये जूट की इनकम से बना है। तो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस भी थे। एक और आप देख लें, सारी पाकिस्तान आर्मी में बंगालियों की कोई प्रेजेंस ही नहीं थी। हाँ जी, एक दो नाम के थे, एयरफोर्स में चंद लोग वहां से थे अलबत्ता, बट नॉट इन द मेन बल्क ऑफ द आर्म फोर्सेस विच इज द पाकिस्तान आर्मी, उसमें नहीं थे। सिविल सर्वेंट्स हमारे यहाँ से जाके वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और ये और वो लगते थे, कोई बंगाली भी नहीं था उसके अंदर, एक दो नाम ही थे। तो हर लेवल सोसाइटी पे बंगालीज फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड एंड ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब होता क्या है कि अयूब खान की हुकूमत बनती है। अयूब खान 11 साल तक, कितने साल तक यार, 58 से लेके 69, 11 साल हो गए ना, वो रूल करते हैं। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में एजिटेशन होती है, अयूब खान हैज टू लीव, ही ट्रांसफर्स पावर टू जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान अनाउंसेस के मैं इलेक्शन करवाऊंगा। उससे पहले दो चीजें हुई थी। देखें, वेस्ट पाकिस्तान को और ईस्ट पाकिस्तान को इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के सारे चारों प्रोविंसेस को एक कर दिया हुआ था, कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान, और दोनों तरफ सीटें जो थी ना वो इक्वल कर दी थी पैरिटी के नाम पे कि भी दोनों की इक्वल होंगी। वाई इक्वल भाई? ईस्ट पाकिस्तान 55%, वेस्ट पाकिस्तान 45%, अंडर व्हाट रूल? जब हिंदुस्तान यूनाइटेड था तो जिन्ना साहब ने पोजीशन ली थी कि इंटरिम गवर्नमेंट में 50% मुस्लिम लीग के होंगे, 50% कांग्रेस या दूसरी पार्टीज होंगी। वाई? मुसलमानों की परसेंटेज इंडिया के अंदर तो 25% थी। तो अपने परसेंटेज से ज्यादा डिमांड चलो हिंदुओं के खिलाफ आपने कर लिया, अब अपने मुसलमानों के खिलाफ भी आपने यही प्रिंसिपल रखा था। तो एजिटेशंस के बाद एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्टोर हुआ, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंसेस डिसॉल्व हुए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना, पंजाब बना, सिंध बना और बलूचिस्तान बना जो उससे पहले प्रोविंस नहीं था। इट वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 4 प्रोविंसेस बन गए। साथ साथ वन मैन वन वोट की बुनियाद पे जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर अब एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया गया। उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन होंगे वो पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ अगर कोई होगा तो हम नहीं मानेंगे। दूसरी चीज जो कही गई कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकेगा। अवामी लीग ने, अच्छा, अवामी लीग का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ 1966 में कि उन पे इल्ज़ाम लगा कि ये इंडिया में जाके, अगरतला एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जाके ये इंडियन ऑफिशियल्स को मिले और इन पे केस चला। 67 तक ये केस चलता रहा और उसके अंदर एक बंदा जो अक्यूज था वो मर भी गया, जिससे बहुत शोर मचा ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन द कोर्ट कुड नॉट प्रोड्यूस एविडेंस प्रूविंग कि ये वाकई वहां पे जाके इंडिया के एजेंट बने हैं। ये भी कहना जरूरी है कि 16 दिसंबर आ रहा है तो बिल्कुल 16 दिसंबर से हमें जो है बांग्लादेश की याद आती है और हमें 71 की वॉर याद आती है। हम कुछ उसके ऊपर बात एक
वो जो सो कॉल्ड इन्वेडर्स के नाम पर रखी जाती है, अगर यही डिस्प्यूट है, तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है या फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, कोई और बेटर काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? आप अपने देश के लिए लोन्स की बात करिए, बाकी कंट्रीज के साथ बात करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए। वो आपको भी टॉपिक क्या मिला? और जो आप खुद ही क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा। अगर उन्होंने कहा भी है 2 मिनट के लिए, वो कहा तो है ही, उसमें कोई, पहले तो मुझे ये बताइए वो एंटी पाकिस्तान कैसे हो गया? ये जिन इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं, वो कौन थे? वो हिंदुस्तान के खिलाफ थे, उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। जैसे मैंने कहा था कि 71 वॉर की हम बात करेंगे क्योंकि 16 दिसंबर भी आ रहा है, तो सर आपको क्या लगता है कि जितने साल निकल गए, 50 इयर्स जो है वो बांग्लादेश को बने हुए हैं, तो इसमें भारत ने बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश की, बल्कि क्रेडिट लिया भी कि जी हमने बांग्लादेश बनवाया है, जिसपे पाकिस्तान से लोग काफी नाराज होते हैं। लेकिन इन सालों में इन तीनों कंट्रीज ने, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने कहाँ ये बढ़े, क्या इन्होंने सीखा और क्या इन्होंने आपके ख्याल से नहीं सीखा जो सीख लेना चाहिए था? मेरे ख्याल इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है वो बांग्लादेश रहा। उसने सीखा है कि मुझे आर्म्स रेस में नहीं पड़ना। उसने सीखा है कि मुझे पाकिस्तान और इंडिया के साथ बड़े न्यूट्रल से रिलेशन बना के रखने हैं और अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देकर उसको डेवलप करना है। और आप देख रहे हैं phenomenal success. So maximum benefit has come to Bangladesh. Internationally, I'm saying internationally, economically, even from education point of view, infrastructure point of view. पाकिस्तान और इंडिया मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इस तू मैमे में ही लगा रह गया कि इंडिया क्लेम करता रहा कि भाई हमने तो आपको हरा दिया है, पाकिस्तान क्लेम करता रहा कि आपने थोड़ी ना हराया है, वो तो मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश वालों ने किया है। इस चीज को अगर हम याद करना चाहें और इसी याद को आगे ले जाना चाहें, अपने और बच्चों को भी यही बताना चाहें, तो ये हमारी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है अब एक समय वो आ गया है कि वी शुड बी वेरी हैप्पी कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी कि वो 93,000 सोल्जर्स छोड़े गए। पकड़े गए या नहीं पकड़े गए इज नॉट टू बी डिस्कस, छोड़े गए। हम दोनों देशों में एक वो भी कैरेक्टर था कि इतने बड़े डिफरेंस होने के बावजूद हम उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए कि चलिए जी ये सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान वापस जाने चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारत स्पेशल को। जय हिंद।